हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल देवगिरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम लोग पौधों का प्रवर्धन, प्लांट प्रोपगेशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्लांट्स प्रोपगेशन। पौधों की संख्या बढ़ाना। अपने बगीचे में पौधों का स्टॉक बढ़ाने के लिए वांछित गुणों को सुरक्षित रखना, अच्छे गुणों वाले पौधों की हूबहू नकल तैयार करना, पसंदीदा पौधों को गुना करना, अपने पसंदीदा पौधों की संख्या बढ़ाना, पैसे बचाना, नए पौधे खरीदने के बजाय खुद तैयार करना। टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रोपगेशन 1। अलैंगिक प्रजनन, कटिंग द्वारा एसेक्सुअल प्रोपगेशन, कटिंग। इसमें पौधे के किसी एक हिस्से का उपयोग करके नया पौधा उगाया जाता है। तने की कटिंग, स्टेम कटिंग। तने का एक हिस्सा काटकर उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोया जाता है और फिर गमले में लगा दिया जाता है। पत्ती की कटिंग, लीफ कटिंग। पौधे की पत्ती के एक हिस्से को मिट्टी के मिश्रण, पॉटिंग मिक्स में लगाया जाता है, जिससे नया पौधा उगता है। जड़ की कटिंग, रूट कटिंग। जड़ के एक टुकड़े को मिट्टी में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से दबाया जाता है, जिससे नया अंकुर निकलता है। 2. अलैंगिक प्रजनन, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। लेयरिंग इसमें पौधे की टहनी को बिना अलग किए जड़ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। माउंड तने को मिट्टी से ढक देना। सिंपल शाखा को मोड़कर मिट्टी में दबाना। एयर लेयरिंग, तने पर गीली घास, मॉस और प्लास्टिक लपेटकर जड़ें उगाना। ग्राफ्टिंग और बडिंग दो अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ना। इसमें साइन और रूट स्टॉक को आपस में जोड़ा जाता है। इसके तरीकों में विप एंड टंग, टी बडिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्ट शामिल हैं। 3. अलैंगिक प्रजनन, विशेष संरचनाएं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। कुछ पौधे अपनी विशिष्ट संरचनाओं से नए पौधे पैदा करते हैं। विभाजन, डिवीजन। पौधे के क्राउन स्प्लिट या जड़ों को अलग करके नए पौधे बनाना, जैसे होस्ता। स्टोलन्स। तने जमीन के ऊपर फैलते हैं और नए डॉटर प्लांट बनाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। कंद और बल्ब, ट्यूबर्स और बल्ब्स। आलू, आंखों वाले और ट्यूलिप के बल्ब से प्रजनन। कॉम और राइजोम्स। ग्लैडियोलस कॉम और अदरक के राइजोम से नए अंकुर निकलना। 4. लैंगिक प्रजनन, बीज द्वारा सेक्सुअल प्रोपगेशन, सीड्स। ये बीजों के माध्यम से होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। बीज संग्रहण, सीड कलेक्शन। फलियों या सूखे फलों से बीजों को इकट्ठा करना। बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन। बीज से पहले जड़ रेडिकल निकलती है, फिर बीज पत्र कोटिलीडन्स और अंत में असली पत्तियां। इसके लिए 4 चीजें जरूरी हैं: पानी, ऑक्सीजन, प्रकाश और सही तापमान। बीज बोना, सीड सोइंग। बीजों को ट्रे में बोना, पानी देना और छोटे पौधे सीडलिंग के रूप में विकसित करना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन, यौन प्रजनन, सेक्सुअल प्रोपगेशन। विधि, बीजों सीड्स के उपयोग द्वारा। फायदे, एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन। आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। पौधों की नई किस्में और नए लक्षण पैदा होते हैं। अनुकूलन क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। बदलते परिवेश और वातावरण के प्रति बेहतर लचीलापन। रोग प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज रेजिस्टेंस। प्रतिरोधी पौधों के प्रजनन की उच्च संभावना होती है। बड़ी संख्या, लार्ज नंबर्स। एक ही जनक पेरेंट से बहुत सारे बीज प्राप्त किए जा सकते हैं। भंडारण और परिवहन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। बीजों को संभालना, लंबे समय तक स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपगेशन। आनुवंशिक भिन्नता, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। संतानें एक जैसी नहीं होती, जिससे कभी कभी वांछित अच्छे लक्षण खो सकते हैं। धीमी प्रक्रिया, स्लोअर प्रोसेस। बीज के अंकुरित होने, बढ़ने और परिपक्व होने में काफी समय लगता है। हमेशा संभव नहीं, नॉट ऑलवेज फीजिबल। कुछ पौधे बहुत कम या न के बराबर व्यवहार्य वायबल बीज पैदा करते हैं। बीज की सुषुप्तावस्था, सीड डोमेंसी। कुछ बीजों को अंकुरित करना बहुत कठिन होता है क्योंकि वे सुप्तावस्था में रहते हैं। परागन की आवश्यकता, पॉलिनेशन नीड। ये प्रक्रिया बाहरी कारकों जैसे हवा और कीटों पॉलिनेटर्स पर निर्भर करती है। 2. अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल प्रोपगेशन। विधि, वनस्पतिक तरीके, वेजिटेटिव मेथड्स जैसे कटिंग, ग्राफ्टिंग आदि।
फायदे एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। आनुवंशिक एकरूपता जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। संतानें अपने जनक की बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि क्लोन्स होती हैं। अनुमानित लक्षण प्रेडिक्टेबल ट्रेट्स। जनक के वांछित गुणों जैसे फल का स्वाद या आकार को सुरक्षित रखा जा सकता है। तेजी से परिपक्वता फास्टर मैच्योरिटी। ये पौधे बीजों से उगे पौधों की तुलना में जल्दी फल देते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। स्थापना एस्टैब्लिशमेंट। कुछ कठिन पौधों को इस विधि से उगाना आसान होता है। परागन की आवश्यकता नहीं। नो पॉलिनेशन। ये परागन करने वाले कीटों या बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता है। नुकसान डिसएडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन। विविधता की कमी लैक ऑफ डाइवर्सिटी। संतानों में कोई आनुवंशिक भिन्नता नहीं होती। भेद्यता वल्नरेबिलिटी। चूंकि सभी पौधे एक जैसे होते हैं, इसलिए एक ही बीमारी पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। भंडारण की चुनौतियां स्टोरेज चैलेंजेस। कटिंग्स जैसे प्रसार सामग्री का जीवनकाल बहुत कम होता है। रोग संचरण डिजीज ट्रांसमिशन। वायरस और बीमारियां जनक पौधे से सीधे उसकी प्रतिलिपि क्लोन में आसानी से चली जाती हैं। संचय अक्यूम्युलेशन। पीढ़ियों दर पीढ़ियों इनमें प्रणालीगत सिस्टमिक बीमारियों के इकट्ठा होने का खतरा रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करके जाइए जिससे आप तक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।